नात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर और आपकी आल पर और आपके असहाब पर। लाइक के सद एहतराम तमाम हाज़रीन सामईन मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रात मोहतरम, वैसे तो हर शख्स ही मोमिन होने का दावा कर रहा है, लेकिन असल में मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है, ईमान वाला कौन है? क्या उसके तकाज़ों को पूरा किए बगैर कोई शख्स मोमिन हो सकता है? बस आज की नशिस्त के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है वो है ईमान के तकाज़े क्या हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 136 से मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ने शाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, और ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब यहाँ दो मरतबा ईमान का तज़किरा किया गया है। पहले फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। दोबारा ईमान लाने में ईमान की अहमियत को उजागर किया गया है। ये ईमान जो है मामूली शे नहीं है, बहुत कीमती शे है। तो लिहाजा तुम ईमान लाओ। किस तरह ईमान लाए? जिस तरह हमसे पहले लोग ईमान लाए हैं उस तरह ईमान लाए। और जैसे मैं बता चुका हूं, हर आदमी ही दावा कर रहा है, तो क्या बस इतना कहने पर ही काफी हो जाएगा कि हमें ईमान लाया हूं? नहीं नहीं, बल्कि उसके तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा। और जब तक इंसान ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। अब ईमान के कामिल होने का पहला जो तकाज़ा है वो क्या है? वो है मोहब्बत रसूल। क्या है वो? पहला तकाज़ा है मोहब्बत रसूल। अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ही ना हो तो ईमान कामिल नहीं हो सकता। फिर मोहब्बत भी ऐसी हो, हर शे से ज्यादा महबूब प्यारे भी हो। जैसा कि हदीस के अंदर आ गया है, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक हर शे से ज्यादा महबूब प्यारा ना हो जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, और यह है सूरह तौबा और इसकी आयत नंबर जो है वो 24 है। अल्लाह ने इसमें इरशाद फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। किन से? आबाउकुम, अपने तुम्हारे बाप से। वो अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटों से। वो इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई। वो अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां। वो अशीरतुकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार कुनबे वाले। वो अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और वो तुम्हारा माल, वो तुम्हारी तिजारत जिसका तुम्हें अंदेशा हो। किसका? नुकसान का। तिजारतुन तखशौन कसादहा,
और जिसका तुम्हें अंदेशा हो कहीं नुकसान हो जाए। वो मसाकिनु तरदौनहा, और तुम्हारे पसंदीदा मकान जिनके अंदर तुम रहते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर ये तमाम चीजें अल्लाह के रसूल से ज्यादा तुम्हें महबूब और प्यारी हो, वो जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह की राह में लड़ने से ज्यादा तुम्हें प्यारी हो, यहां तक कि अल्लाह हुक्म ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह तबारक व तआला जो है फासिकों को हिदायत नहीं देता। हजरात मोहतरम, इसके अंदर 8 चीजों का तज़किरा मौजूद है। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है ये जो 8 चीजें हैं जिसका ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी के साथ है, और इंसान को इन चीजों से मोहब्बत भी होती है। इंसान को मोहब्बत अपने बाप के साथ भी है, अपने भाई के साथ भी होती है, अपनी औलाद के साथ भी होती है, अपनी बीवी बच्चों के साथ भी होती है, फिर साथ साथ उसके जो रिश्तेदार हैं, कुनबे वाले हैं, उनसे मोहब्बत होती है। फिर इंसान जो काम काज कारोबार करता है उससे भी उसको बड़ी मोहब्बत होती है। जिस घर में वो रहता है उस घर से बड़ी मोहब्बत होती है। फरमाया जा रहा है ये सारी चीजों की मोहब्बत अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत से अगर कम हो गई, फिर तो अल्लाह के हुक्म इंतजार करो। और अगर होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि मकान, औलाद, बाप, बहन, बीवी, बच्चे, इन सब से ज्यादा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। इन सबसे ज्यादा बोलिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर ईमान क्या होगा? बोलिए, कामिल हो जाएगा। काज़ी अय्याज मालिकी फरमाते हैं, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए उभारा है और तंबीह भी की है। देखो, इनकी मोहब्बत है, होनी चाहिए, लेकिन इन सब से ज्यादा मोहब्बत जो है अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें 3 चीजें हो ना, वो ईमान की चाशनी को पा लेता है। ईमान की चाशनी, मिठास उसने पा ली, जिसमें 3 अलामतें हो। पहली अलामत क्या है? पहली अलामत यह है कि वो अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो, पहले नंबर पर, क्योंकि ये बात हमारे मौजू के अंदर है। दूसरे नंबर पर यह है कि वो जिससे भी मोहब्बत करेगा अल्लाह के रसूल की खातिर करेगा। दूसरी। तीसरी अलामत यह है कि वो इस्लाम लाने के बाद कुफर की तरफ लौटना उसको इतना नापसंद हो, जिस तरह आग में जाना इंसान पसंद करता है, बोलिए, नहीं करता। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? कयामत के बारे पूछ रहा है। मेरे करीम आकर इरशाद फरमाया, कयामत का सवाल करने वाले, तूने तैयारी क्या कर रखी है कयामत के लिए? क्या तैयारी है? और उसने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो कुछ नहीं है, तैयारी तो मेरी कुछ नहीं है। एक बात है से, क्या है? एक बात है। आपने फरमाया वो क्या है? वो अर्ज करने लगा, बारगाह रिसालत के अंदर कयामत की तैयारी तो मेरे पास कुछ नहीं है,
मगर हाँ मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ होगा, कयामत के दिन उसी के साथ होगा। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर का ये फरमान जब हमने सुना ना, हम इतने खुश थे, इतने खुश कभी इससे पहले नहीं हुए थे ये बात सुनने के बाद। इसलिए कि सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। अब उसकी एक झलक आपके सामने बयान करता हूं। हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम है ज़ैद बिन दसना। हुआ क्या कि काफिरों ने इनको पकड़ लिया, काफिरों ने इनको पकड़ लिया और कैद कर दिया और कत्ल करने के इरादे से उनको लेके चले। हरम शरीफ जो बनी हुई है उसके बाहर लेके चले। अबू सुफियान बिन हर्ब जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो बाद में मान लाए फतह मक्का के बाद। वो कहने लगे ए ज़ैद, क्या तुम ये बात पसंद करते हो कि जिस तरह आज तुम यहां बंधे हुए हो, हमारी कैद में हो, इसी मकाम पर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में रहो। क्या ये बात तुम्हें पसंद है? आपने फरमाया हरगिज नहीं, मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं है। आप फरमाने लगे बल्कि मुझे तो ये भी पसंद नहीं है कि मैं आराम से हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे, मैं ये बात ही गवारा नहीं करता। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा रहूं और हुजूर को एक कांटा चुभ जाए, मुझे ये बात भी पसंद नहीं है। अबू सुफियान कहने लगे ये बात सुनने के बाद, ये बात सुनने के बाद मुझे इंसानों में से किसी इंसान से इतनी मोहब्बत नजर नहीं आती थी जितना सहाबा हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। दूसरी मिसाल देख लीजिए, जंग अहद हुई है और जंग अहद के अंदर आप जानते हैं कि खबर फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। और एक औरत जो जिसका ताल्लुक अंसार से था, दीवानावार दौड़ती हुई जा रही है, दौड़ रही है, हालांकि उस खातून का भाई, उसका वालिद, उसका शौहर, ये तीनों शहीद हो गए। किसी जंग में अगर किसी का भाई शहीद हो जाए तो बताइए कितनी बड़ी मुसीबत, तकलीफ। किसी का शौहर शहीद हो जाए, किसका वालिद चली जाए, वालिद चला जाए, तो परेशानी और तकलीफ की बात है कि नहीं है। लेकिन वो औरत दीवानावार दौड़ती जा रही है और पूछ रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। अरे बोले दोस्तों सुभान अल्लाह। अपने बाप का नहीं पूछा, भाई का नहीं पूछा, बेटे का नहीं पूछा, अगर खैरियत तलब कर रही है तो रसूलुल्लाह की कर रही है। किसी ने खबर दी ए खातून घबराना, जिसका तू पूछ रही है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरियत से हैं। कहने लगी अच्छा तो फिर मैं उनको देखूंगी और हुजूर को देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा, हुजूर को देखे बगैर सुकून नहीं आएगा। और एक जुमला कह दिया, क्या क्या कहा उन्होंने, कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जललुन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद हर मुसीबत जो है वो कम नजर आती है, हर तकलीफ कम नजर आती है।
तो ये ऐसी मोहब्बत रखते। तो ईमान का पहला तकादा जो है वो मोहब्बत रसूल है। उसकी एक बात और आपके सामने पेश करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आखिरी मरहला आपकी तदफीन हो रही है। जब आप अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर के अंदर रख दिया गया और बंद करते हुए आ रहे हैं, तो एक साहबी रसूल जिनका नाम था मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में अंगूठी थी। देखा ना कि अब ये बस अब कब्र रसूल बंद होने वाली है। अपनी अंगूठी निकाली हाथ से और उसमें डाल दी, कब्र के अंदर डाल दी, और फिर जोर से ऐलान किया कि लोगों जरा ठहर जाओ, मेरी अंगूठी कब्र रसूल में चली गई है। गई नहीं थी, फेंक दी थी कब्र रसूल में। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ, अपनी अंगूठी तलाश कर लो। अब वो कब्र रसूल के अंदर उतरे। उतरने के बाद जल्दी से अंगूठी उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को हाथ लगा रहे हैं। अरे बोले सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों में हाथ लगा रहे हैं, उनको कदमों को चूमा और बाहर आ गए और खुश हो रहे हैं, फख्र कर रहे हैं। सहाबा में कहा करते थे, मैं वो वाहिद हूं, मैं वो वाहिद हूं जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी में हाथ लगाया है। शर्फ हासिल था। तो ये क्या थी? मोहब्बत रसूल थी। एक मिसाल और आपके सामने पेश करता हूं हज़रात मोहतरम। इसके बाद जो है मोहब्बत रसूल के बाद ईमान का दूसरा जो तकाजा है, जानते हो क्या है? वो है ताज़ीम रसूल। अल्लाह ने जो फरमाया ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर। अब ईमान लाने के कुछ तकाजे हैं, उनमें से पहला तकाजा वो है मोहब्बत रसूल, जो मैं बयान कर चुका हूं। दूसरा है ताज़ीम रसूल। क्या है? ताज़ीम रसूल। इसके बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। देखिए ना, अगर कोई बादशाह के दरबार में जाए तो बादशाह के दरबार के आदाब, बादशाहों के दरबारों के आदाब किसने बनाए हैं? बादशाहों ने बनाए हैं। समझाई बात आपकी? बादशाहों के दरबार में हाजिरी देने के आदाब जो बादशाह हैं उन्होंने बनाए हैं कि कैसे जाना है, कहां खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी। लेकिन कुर्बान जाइए, इस जमीन पर एक दरबार ऐसा भी है जिसके आदाब किसी बादशाह ने नहीं बनाए हैं, बल्कि खालिक कायनात ने बनाए हैं। खालिक कायनात ने बनाए हैं। सूरह हुजरात पढ़ के देख लीजिए। वो ऐसा दरबार है, अल्लाह तबारक व तआला ने बात करने का अदब भी सिखाया है। ये लोगों, जब मेरे महबूब की बारगाह में जाना है तो बात करनी कैसे है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई है। और अपनी आवाजों को कैसा रखना है, ये भी अल्लाह ने सिखाया है। हुजरों के बाहरी से ना पुकारना, ये अदब भी अल्लाह ने सिखाया है। बल्कि नबी के आगे न चलना, यह भी अल्लाह ने सिखाया है। तो फिर बताएं, वो दरबार कैसा दरबार होगा जिसके अदब खालिक कायनात सिखा रहा है। वहां अपना हो पराया हो जो आ जाए, अपना हो पराया हो जो आ गया, कभी खाली हाथ बोलिए नहीं गया है। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात यहां कह दी। वो कहता है, ये दरबार मोहम्मद है,
यहाँ अपनों का क्या कहना, अरे नादान यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये वो दरबार है जहां से गैर भी खाली हाथ बोलिए नहीं जाते हैं। उस दरबार की ताजीम रब ने सिखाई है और साहबा ने करके दिखाई। हालत नमाज में है फिर भी रसूल की ताजीम हो रही है। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है और 6043 इस हदीस का नंबर है। कहते हैं उर्वा बिन मसूद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। और मैं उनसे पहले बड़े बड़े दरबारों में जा चुका था, उनसे पहले बड़े बड़े दरबारों में। वो बड़े बड़े दरबार कौन से थे? केसर और किसरा जैसे दरबार, उस वक्त की सुपर पावर हुकूमतें, मैं इनके दरबार में जा चुका था। और उससे पहले जो रूहे जमीन पे जो बादशाह हुए होंगे उस वक्त में, उनके बाद भी मैं गया। फरमाते जैसी ताजीम रसूलुल्लाह के सहाब रसूलुल्लाह की करते थे ना, ऐसी ताजीम मैंने किसी बादशाह की होते हुए नहीं देखी है। ताजीम होते नहीं देखी। बातें अच्छा अब बयान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। बोले कैसी ताजीम? बाद बादशाह ने देखा कि आगे हाथ बांध के कोई खड़ा हुआ है, कोई पंखा चल रहा है, बात कर रहे तो सुन रहे हैं। ये आम बादशाहों की ताजीम थी, मगर रसूलुल्लाह की ताजीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं और आपने लुआबे दहन निकाला, वो मुबारक थूक मुबारक, तो कि हर साहबी हाथ लेके खड़ा हुआ है, साहबी लेके हाथ पे खड़ा हुआ है, और आ जाता तो उसको अपने चेहरे पे मल लेता। इसका हुक्म तो ना अल्लाह ने दिया है ना रसूल ने दिया है, लेकिन साहबा कर रहे हैं। ना अल्लाह ने मना किया ना रसूल ने मना किया, काम वो था। अल्लाह ने मना भी नहीं किया ना रसूलुल्लाह ने बोलिए मना किया। फरमाते हैं जब वुजू करते, वुजू का पानी हासिल करने के लिए जुस्तुजू करते। अब जब किसी को मिल जाता ना, किसी का हाथ तर हो जाता और किसी को पानी नहीं मिलता, वो कहता तुझे पानी मिला? बोले नहीं मिला। तेरा तर हाथ है ना, तेरा हाथ ही दे दे मुझे, अपना हाथ मस कर लेता। ये हुजूर की ताजीम। अब फरमाते हैं जब किसी बात का हुक्म देते, उस बात को कर दिखाते, उससे पीछे नहीं हटते। और फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल मुबारक कटवा रहे हैं, बाल मुबारक तरछवा रहे हैं किसी जो होता है हज्जाम के पास, और तमाम सहाबा हाथों को फैलाए और झोली फैलाए खड़े हुए हैं, झोली फैलाए खड़े हुए हैं। जो बाल गिरता है किसी ना किसी सहाबी के हाथ में गिर जाता है। तो क्या ही कैफ होगा, क्या ही मंजर होगा कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। तो मांगते थे हुजूर से। और हुजूर अलैहि सलाम के एक सहाबी जिनका नाम खालिद बिन वलीद है, एक मार्के में गए ना, तो दुश्मन से लड़ते लड़ते टोपी गिर गई। कहने लगे लोगों जरा मेरी टोपी मुझे दे दो। दुश्मन खड़ा हुआ है वार करने को, वो क्या कह रहे हैं? लोगों कोई है जो मुझे मेरी टोपी लौटा दे? किसी ने फौरन भागकर आके हजरत खालिद बिन वलीद को टोपी दी। और बाद में जब जंग खत्म हो गई ना, पूछा ए खालिद बिन वलीद, ये अजीब बात हमने देखी, दुश्मन तलवारें लेके खड़ा हुआ है, आपको जान की फिक्र नहीं, टोपी की फिक्र हो रही है। आपने फरमाया हाँ,
इसलिए कि इस टोपी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए हैं, और ये मुंह मुबारक मुझे जो है अपनी जान से भी ज्यादा महबूब और प्यारे हैं। मैं जिस जगह में गया हूं, जिस मकाम पर गया हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बरकत से मुझे फतह नुसरत अता फरमाई है। तो मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाजा था ताज़ीम रसूल, और तीसरे नंबर पर है इताअत रसूल। क्या है? इताअत रसूल। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करे, इंसान का ईमान कामिल नहीं होता। वह मन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जिसने रसूल का कहना माना उसने अल्लाह का कहना माना। कहना मानना है, इताअत करनी है, इनके हुक्म पर आना है, जाना है, जो कहे वो करना है। अब देखिए हुआ क्या, काजी अय्याज मालिकी ने और इमाम सुब्की ने सिफात शिकाम के अंदर इस रिवायत को लेकर आए। ख्वाब के अंदर क्या हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया ना, तो बिलाल जो थे ना, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मदीना छोड़ के चले गए थे, चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के अंदर जियारत हुई। हुजूर ने फरमाया, बिलाल क्या तुम हमारी जियारत को नहीं आओगे? अरे जोर से बोलिए। क्या फरमाया? बिलाल क्या तुम हमारी जियारत के लिए नहीं आओगे? हुजूर ने कुछ क्या फरमाया? आज लोग कहते हैं कब्रों पे जाकर क्या करोगे? ओ हुजूर खुद बुला रहे हैं। हुजूर खुद बुला रहे हैं, बस हुजूर का फरमान सुनना था। क्या हुआ? सीधे मदीने पहुंचे और कब्र रसूल पर आए। लोगों ने देखा ना कि हजरत बिलाल आ गए हैं, तो लोग शौक के अंदर हजरत बिलाल की जियारत करने के लिए आए। और फिर हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जरा वो अजान फिर सुना दो ना। आपने फरमाया वो अजान मुझसे नहीं कही जाएगी, लेकिन इसरार था। फरमाने लगे, जब मैं अजान देता था रसूलुल्लाह मेरे सामने होते थे। लोगों ने कहा कि ठीक है, अब तुम रसूलुल्लाह की कब्र अनवर मौजूद है, इसे इशारा कर लेना, लेकिन इनकार कर दिया। और उनको भी इसरार था कि अजान सुननी है। उन्होंने क्या किया? हसन हुसैन को ले आए, छोटे थे, ले आए और देखा तो सीने से लगा लिया, उन्हें चूमा, प्यार किया, और उन्हें कहा कि ए हसन। हसन ने और हुसैन ने कहा, ए बिलाल वो अजान फिर तो सुना दो जो रसूलुल्लाह के को सुनाया करते थे। अब हुक्म टाल नहीं सकते थे, क्योंकि किसी का हुक्म एक तरफ था, इन दोनों शहजादों का हुक्म एक तरफ था। आपने अजान देनी शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये अजान अब शुरू हुई और ये आवाज गूंजने लगी, पर्दा नशीन खवातीन जो थी अपने अपने घरों में रोने लगी। बच्चे दौड़ते हुए आए, कुरान समझ गया और आकर जमे गफीर बन गया। और बच्चे कह रहे थे, अम्मा जान वो तो आ गए हैं जो अजान दिया करते थे, वो कब आएंगे जो नमाज पढ़ा करते थे। और जब जैसे ही उन्होंने कहा, क्या कहा? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसी मोहब्बत थी कि गश खाकर ज़मीन पर तशरीफ ले गई। तो मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल के बगैर इंसान का ईमान मौलिक कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको इन तमाम बातों को समझने और अमल पैरा होने की